रहीम अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 14। आज का जो हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। लास्ट टाइम हमने फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और पार्थिनोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। वेजिटेटिव जो है हम उसे बोलेंगे कि जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे रूट, स्टेम एंड लीव्स है। तो अब गिव राइज टू न्यू प्लांट, जब इन पार्ट से हम कोई नया प्लांट हासिल करते हैं तो इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाएगा। जो वेजिटेटिव का वर्ड है इसका मतलब है जी रूट, स्टेम और लीव्स। अदर देन रिप्रोडक्शन, other than reproductive part is called vegetative part of the plant। तो जब इन पार्ट ऑफ द प्लांट का इस्तेमाल करें ताकि हम किसी प्लांट की तादाद को बढ़ा सकें तो हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। इस प्रोपगेशन के ज़रिए हमें किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक एसेक्सुअल एक्टिविटी में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन प्लांट्स में। तो इसमें नेचुरली भी ऐसा कुदरती तौर पर भी होता है कि कुछ प्लांट्स के जो रूट हैं वो नया प्लांट ग्रो कर देंगे, या स्टेम है नया प्लांट ग्रो कर देंगे, लीव की मदद से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो या फिर कैन आल्सो ब्रॉट अबाउट बाय आर्टिफिशियली, या आर्टिफिशियली तरीके से भी हम प्लांट्स की ग्रोथ करवा सकते हैं। अब यहाँ पर नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसके बारे में लिखा गया है, और सबसे पहले जो हमारे पास है वो है बल्ब। बल्ब एक छोटी शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है, सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स, कंटेन स्टोर फूड, दैट कंटेन स्टोर फूड। अच्छा, अगर बल्ब की बात करें, ये एक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है और इसके जो लीव्स हैं वो थिक होते हैं और फ्लैशी यानी कि जूसी होते हैं, और इनके अंदर खुराक स्टोर होती है। जो इसकी एग्जांपल है, सबसे पहले वो देखते हैं। जो इनकी एग्जांपल है ओनियन, ट्यूलिप और लिलीज़ है। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाई है वो ओनियन की बनाई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लीव हैं ये थोड़े से स्वोलन हैं यानी कि थिक हैं, और इनके अंदर फ्लैशी फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये थिक फ्लैशी लीव जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपके सामने मौजूद हैं और इनके अंदर खुराक स्टोर होती है। तो ये जो बल्ब है इसका एक अपर बेस है, टॉप बेस जिसे बोला गया है, और एक लोअर बेस है। लोअर बेस में काफ़ी ज़्यादा जो है जो रूट्स हैं वो निकलती हैं, जिन्हें एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है। एडवेंटिशियस रूट्स हम उसे बोलते हैं, ये वो रूट्स होती हैं जो कि अराइज करती हैं फ्रॉम द ऑर्गन। तो हम कहते हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स है। जैसे ओनियन में से ये रूट अराइज कर रही हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। एक और टर्म होती है जिसे बोलते हैं टैप रूट। जो टैप रूट है वो डायरेक्टली अराइज करती है फ्रॉम द सीड से, तो उस रूट को हम बोलेंगे ये टैप रूट है। जो अराइज करे डायरेक्टली फ्रॉम द सीड उसे टैप रूट बोलते हैं, और जो किसी ऑर्गन में से अराइज करे हम उसे एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जो लोअर बेस है उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज करती हैं, और जो अपर बेस है, जो टॉप बेस है, उसमें से शूट अराइज करती है। तो ये अराइज करने के बाद एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो हम कहते हैं ये एक बल्ब जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व होती है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो कॉर्म है। कॉर्म्स आर शॉर्ट एंड स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम कंटेनिंग स्टोर फूड। एक स्टेम है जिसके अंदर स्टोर फूड स्टोर होता है, और ये छोटी होती है और इसके अलावा फूली हुई होती है और ज़मीन के अंदर होती है। बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कॉर्न। हम कहते हैं जो बर्ड्स है वो टॉप ऑफ द कॉर्न मौजूद होता है। फ्रॉम अ बर्ड शूट ग्रो एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। जो बर्ड है उसमें से शूट ग्रो करती है और नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास है जी गार्लिक है और डेचिन है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा गार्लिक है, और ये ब्लैक के साथ जो मैं शो कर रहा हूँ ये आप ले लें। हमारे पास ये पूरा का पूरा जो गार्लिक है, गार्लिक है। ये इसकी अगर बात करें तो इसके जो लीव्स हैं वो उसमें जो जिसे हम स्टेम का नाम लें, ये स्टेम है जिसमें जो लीव्स हैं वो स्वोलन है और इसके अलावा छोटे हैं, और जो स्टेम है छोटी है और इसके अंदर खुराक स्टोर हुई हुई है। इसके टॉप अगर ये बात करें अपर बेस है, इसके बेस की बात करें ये लोअर बेस है। टॉप बेस से हमेशा शूट अराइज करती है और लोअर बेस से हमेशा रूट अराइज करेंगी।
तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक बल्ब की तरह है, लेकिन ये बल्ब नहीं है, ये शॉर्ट होती है, स्वलन होती है, अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर खुराक स्टोर होती है। और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो टॉप ऑफ द कॉर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा बेस पे मौजूद होते हैं जिसके अंदर से रूट्स जो हैं, और जो रूट्स हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है राइजोम। राइजोम ये एक हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है, बाकी हमने वर्टिकल पढ़ी है, लेकिन ये जो हो स्टेम है ये हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है विद स्केल लीव्स। इनमें स्केल लीव्स होते हैं। अब स्केल लीव्स हम न्यूली ग्रोइंग लीव्स को भी बोलते हैं, स्केल लीव्स हम कलरलेस लीव को भी बोलते हैं, जो कि हमेशा नोड से निकलेंगी। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। बर्ड प्रोड्यूस एट नोड्स, द बर्ड प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ राइजोम गिव राइज टू शूट। जैसे आपको यहाँ पर एक गार्लिक इसकी एग्जांपल है, राइजोम, जिंजर इसकी एग्जांपल है, अदरक जिसे बोलते हैं इसकी एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं जो है हॉरिजेंटल है, और इसमें हॉरिजेंटल में काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं नोड मौजूद हैं, और नोड के दरमियान में जो स्पेस आपको दिखाई देती है उसे इंटरनोड बोलते हैं। तो ये नोड के टॉप पर बेस मौजूद होती है, और नोड के बेस पर बेस एक लोअर बेस मौजूद होती है, लोअर बर्ड मौजूद होती है। टॉप पर एक बर्ड मौजूद होती है, एक लोअर जो है बेस उसमें बर्ड मौजूद होती है। टॉप पर जो है उसमें से शूट निकलेगी, जो लोअर बर्ड है उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज करेंगी। ये एक स्टेम है, तो इसमें से जो रूट्स अराइज करेंगी उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि बाद जो जिंजर हैं उनमें से स्केल लीव्स, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर भी अराइज कर रहा होता है, जो कि स्केल लीव्स होते हैं, और वो हमेशा नोड्स में से निकलेंगे, कलरलेस होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बनाया है ये राइजोम है, और इसकी एग्जांपल है जिंजर है, फर्न्स है, और वाटर लिलीज जो प्लांट हैं, वाटर लिली की स्टेम है वो इसमें इंक्लूड होगी राइजोम में। रिपीट कर लेते हैं। राइजोम एक हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है, स्केल लीव्स हैं। बर्ड्स प्रोड्यूस एट नोड्स, बर्ड्स हमेशा नोड्स पे प्रोड्यूस होंगे। एक टॉप पर नोड होता है, एक बेस पर जो बर्ड एक टॉप पर मौजूद होता है और एक बेस पर बर्ड मौजूद होता है नोड वाली साइड पर। तो इसमें से लोअर में से आपको पता है शूट निकलेगी रूट निकलेंगे एडवेंटिशियस रूट, और टॉप में से हमेशा बर्ड में से हमेशा शूट निकलेगी। तो आगे हमारे पास जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो स्टेम ट्यूबर है। स्टेम ट्यूबर ए लार्ज पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है। ये एक बड़ी अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें एग्रीगेशन ऑफ टिनी बर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा मजमुआ होता है छोटे छोटे बर्ड्स का, इन द फॉर्म ऑफ आइज़ की तरह अलोंग द सरफेस ऑफ ट्यूबर पर। ये जो जिसे एग्जांपल अगर देखें स्टेम ट्यूबर की तो वो पोटैटो और यम्स है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जो हमारे पास क्या है, पोटैटो है, और पोटैटो पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स मौजूद हैं, और बर्ड्स बिल्कुल जस्ट लाइक आई की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। ईच बर्ड डेवलप इनटू शूट दैट ग्रोज एंड आल्सो प्रोड्यूस रूट्स। हर बर्ड में से रूट निकलेगी और हर बर्ड में से शूट निकलेगी। तो ये स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल है। इसमें आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हर पीस को, जो पोटैटो है उसके हर पीस को सेपरेट करके ज़मीन के अंदर जब इसको दबाएंगे, सूटेबल कंडीशन देंगे, तो हर बर्ड में से एक नया प्लांट ग्रो करेगा। तो ये स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल है जी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है शक्कर्स। शक्कर्स में लेटरल स्टेम ग्रो टू ग्राउंड लेवल, अ शक्कर ग्रो अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस देन टर्न अप प्रोड्यूसिंग टू द न्यू प्लांट। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास वो मिंट है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मली देखें तो एक प्लांट है, मिंट प्लांट। इस मिंट प्लांट की ये रूट्स हैं, और इसमें से जो है वो लेटरल स्टेम निकल रही है, इसे बोलेंगे लेटरल, साइड से निकल रही स्टेम को बोलेंगे लेटरल स्टेम। ये लेटरल स्टेम है, ये सबसे पहले मैंने ये ऊपर करके शो किया है काफ़ी, और लेटरल स्टेम ये ज़मीन के अंदर पहले जाएगी और ज़मीन से फिर ऊपर की तरफ को आएगी। तो इसमें से रूट्स निकलेंगी, और रूट्स के जो रूट है, जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो हम कहते हैं ये शूट है। तो एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है ये शक्कर की है, और आप ये एग्जांपल किसकी मैं बता रहा हूँ, ये मिंट की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास लीव्स हैं। जो लीव्स हैं
वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स नॉट कॉमन, मतलब ये लीव्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन आम इतनी नहीं है, लेकिन जो ब्रायोफाइलम के प्लांट्स हैं जिन्हें हम पत्थर छट बोलते हैं, उन प्लांट्स में ये देखा गया है कि इस तरीके ये एक लीव के ज़रिए अपनी तादाद को बढ़ा रहा होता है। इसके जो लीव्स हैं वो फ्लैशी लीव्स हैं। इसके अलावा बर्ड आर प्रेजेंट एट द मार्जिन, इसके जो बर्ड हैं वो हम कहते हैं जी जो मार्जिन वाली साइड है उस पर मौजूद होते हैं। When leaves fall on ground, the birds grow into new plant. जब लीव ज़मीन पर गिरेंगे तो हर जो बर्ड है उसमें से एक नया प्लांट ग्रो करेगा। जैसे आपको यहाँ पर एक ब्रायोफाइलम का लीव दिखाई दे रहा है, इस लीव के मार्जिन पर आप देख सकते हैं बर्ड्स मौजूद हैं। जब ये लीव ज़मीन पर गिरता है तो इस बर्ड में से रूट और शूट निकलती है, हर बर्ड में से रूट और शूट निकलेगी। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होने के अमल को हम कहते हैं ये लीव के ज़रिए हुई है। और इसकी एग्जांपल जो है वो ब्रायोफाइलम के जो प्लांट्स हैं उनकी है, और जो एग्जांपल इसका जो कॉमन नेम है वो पत्थर छट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी जो हमने डिस्कस किया था वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन थी, उसमें डेफिनेशन देखी। उसके अलावा हमने इसकी जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स है जो कि हमारे पास कॉर्न था, और इसके अलावा बल्ब, इसके अलावा राइजोम, इसके अलावा स्टेम ट्यूबर, शक्कर और लीव के ज़रिए हमने देखी। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है कि आर्टिफिशियल तरीके से भी जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, यानी कि तादाद को, प्लांट की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। गार्डनर एंड फार्मर्स, जो गार्डनर और फार्मर्स हैं, यूज़ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू इंक्रीज़ द स्टॉक ऑफ अ प्लांट। जो गार्डनर हैं और जो फार्मर हैं वो आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी प्लांट्स की तादाद को, अपने जो उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, अगर 10 की तादाद है तो उन्हें 20 कर सकें और 20 से 30 कर सकें, और अपनी तादाद को, प्लांट्स की तादाद को वो इंक्रीज़ कर सकें, वो बढ़ा सकें। जो नर्सरी वाले हैं वो भी कुछ इसी तरह से करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करते हैं ताकि प्लांट्स की तादाद को मज़ीद इंक्रीज़ किया जा सके। तो इसके बारे में जो डिटेल के साथ लिखा हुआ है हम उसको डिस्कस करते हैं। देयर आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो बहुत कॉमन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड हैं वो यहाँ पर दो हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है जी कटिंग। कटिंग में भी टेकन मेनली फ्रॉम द स्टेम और रूट ऑफ पेरेंट प्लांट। जो कटिंग है वो मे बी टेकन मेनली फ्रॉम द स्टेम और रूट ऑफ पेरेंट प्लांट, कि हम किसी पेरेंट प्लांट की स्टेम या रूट को कट करते हैं और उस कटिंग को हम ज़मीन के अंदर लगा देते हैं सूटेबल कंडीशन में, तो वो जो कटिंग हमने की होती है रूट की या स्टेम की, तो वो नया एक प्लांट ग्रो कर देती है। आगे लिखा हुआ है दीज कटिंग मस्ट हैव अ मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्रॉम विच ग्रोथ कैन अकर। लेकिन एक चीज़ का, जो कटिंग आपने किया उससे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरिस्टेमेटिक रीजन जिसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरियोलेटर मेरिस्टम, अगर वो नहीं होंगे तो उससे मसला हो सकता है कि प्लांट हो सकता है वो ग्रो ना करें। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन के लिए हमेशा क्या किया जाता है कि किसी भी स्टेम को तिरछा काटा जाता है और काटने के बाद ज़मीन के अंदर लगाया जाता है सूटेबल कंडीशन में। व्हेन कटिंग आर प्लेस इन सूटेबल सॉयल एंड अंडर राइट कंडीशन, जब कटिंग को हम सूटेबल प्लेस पर, सॉइल पे प्लेस करते हैं और राइट कंडीशन होती हैं, यानी कि सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स उसे मिल रहे हैं या लाइट और वाटर मिल रहा है, तो दे फॉर्म रूट एंड शूट, तो उसमें से रूट और शूट निकलेगी, तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो हम कहते हैं ये एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं कटिंग का प्रोसेस, और ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आएगी। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे रोज़ीज़ में हम क्या कर रहे होते हैं कि स्टेम काटते हैं, ज़मीन पर लगाते हैं, तो एक नया रोज़ का प्लांट ग्रो कर जाता है, उसमें से शूट और रूट निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो ग्रेप वाइन्स हैं और जो अंगूर की वेल है उसमें भी हम इसी तरह के उसकी स्टेम को काटते हैं, ज़मीन पर लगाते हैं, तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। स्वीट पोटैटो है, जो आलू है, उसके ट्यूबर्स को भी हमें पता है स्टेम जो है और आई बर्ड को हम अगर उतार कर ज़मीन में लगाएंगे, सूटेबल कंडीशन देंगे, सूटेबल इन्वायरमेंट होगा, तो वो एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये एक कटिंग का प्रोसेस था। इसके अलावा दिस प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस मैनी प्लांट फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस से कई प्लांट्स जो हैं वो एक ही प्लांट से हम कई प्लांट हासिल कर सकते हैं। और जितने भी प्लांट हासिल करेंगे, ऑल न्यू प्लांट्स आर डायरेक्टली टू द सेम प्लांट, पेरेंट प्लांट, तो जितने भी प्लांट्स हासिल करेंगे वो सब के सब सेम होंगे जिसकी हमने स्टेम कट करके ज़मीन पे लगाई है।
The artificial vegetative propagation has been very beneficial in sugar cane plantation। जो artificial vegetative propagation है वो बड़ी फ़ायदेमंद है शुगर कैन प्लांटेशन में। शुगर कैन प्लांटेशन में अगर आपने शुगर कैन प्लांटेशन करनी है तो उसमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे जल्दी अगर सीड लगाएं तो उसमें टाइम लगेगा प्लांट को ग्रो होने में, लेकिन अगर हम किसी स्टेम को लगाते हैं या रूट को लगाते हैं ज़मीन के अंदर तो वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं बनिस्बत किसी सीड में। तो सीड को ग्रो करने में प्रॉपर टाइम चाहिए, लेकिन इसको इतना टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता जितना सीड को रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग क्या होती है? पीस ऑफ स्टेम इज़ कट फ्रॉम द प्लांट एंड इज अटैच विद अनदर प्लांट विद एस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम। हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की जो स्टेम है उसको कट करते हैं किसी ख़ास तरीके के साथ और उसको किसी दूसरे प्लांट में हम किसी दूसरे प्लांट के साथ अटैच कर लेते हैं जिसका रूट सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। जैसे ये आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा है तो इसकी अगर आपने कटिंग करनी है यहाँ से तो कुछ इस तरह से कटिंग करनी है कि इसको इस तरह से कटिंग करनी है। तो ये वाली स्टेम हमने कट की ऊपर वाली और नंबर 1 वाली मैं लिख देता हूँ। तो उसको आपने इस प्लांट में अगर लगाना है तो उस प्लांट का जो हिस्सा है उसको आपने कुछ इस तरह से कट किया होगा। तो ये जो स्टेम है ये आप इसमें इजीली फिट आ जाएगी। और इस तरह की वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो इसको कुछ धागे के साथ बांध दिया जाता है या किसी डोरी के साथ, कपड़े के साथ बांध दिया जाता है। तो कुछ दिनों के बाद ये जो आपस में स्टेम है, ये मुख्तलिफ जो प्लांट है उनकी ये आपस में मिल जाती है, वस्कुलर बंडल्स इनका आपस में अटैच हो जाता है। तो बिल्कुल जिस तरह प्लांट नॉर्मली ग्रो करता है उसी तरह ये स्टेम भी उसके साथ साथ नॉर्मली ग्रो करेगा। तो आगे लिखा भी हुआ है कि वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। स्टेम पीस एंड द प्लांट बिगन टू ग्रो टुगेदर। जो स्टेम पीस और जो प्लांट है वो इकट्ठा ग्रो करेगा। दिस मेथड यूज टू प्रोपगेट मैनी रोजेज, पीच ट्रीज, प्लम ट्रीज एंड वेरियस सीडलेस फ्रूट्स। तो ये जो मेथड है ये इस्तेमाल किया जाता है ये इस तरीके से। अगर हमने सीडलेस फ्रूट हासिल करने हैं तो भी मुख्तलिफ किस्म के, या प्लम ट्रीज़ या पीच ट्रीज़ और रोज़ेज़, इसमें ये प्रोपगेशन की जाती है। मतलब एक ही फ्लावर का प्लांट है, रोज़ प्लांट है, तो उसमें आप देख सकते हैं एक ही प्लांट पर आप रेड कलर के फ्लावर भी लग रहे होते हैं, उसके ऊपर वाइट कलर के भी, उसके ऊपर येलो कलर की। तो वो ग्राफ्टिंग की टेक्निक के ज़रिए इस तरह किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग की टेक्निक के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने पहले उसमें कटिंग की टेक्निक, और ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो इस तरीके से नॉर्मली तादाद प्लांट्स की को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, इसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम देते हैं।